हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है भगवान को विट्ठल स्वरूप कैसे प्राप्त हुए। तो आइए सुनते हैं। पुंडलिक हर दिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। इस दौरान वह हरे कृष्ण का जाप करते रहते थे। वृद्ध और रोगी माता पिता की सेवा, उन्हें नहलाना धुलाना और भोजन कराना, इसके बाद पैर दबाकर उन्हें सुलाना उनकी रोज की दिनचर्या थी। यह सब करने के बाद वह बाकी समय कृष्ण भक्ति में लगाते थे। एक बार रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी से परीक्षा लेने को कहा। रुक्मिणी के बार बार कहने पर कृष्ण मान गए। एक दिन पुंडलिक जब अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे तो द्वार पर दस्तक हुई। तब प्रभु ने ही स्नेह से पुकारा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब देखा, उस ओर दृष्टि फेरी तो रुक्मिणी समेत सुदर्शन चक्रधारी को मुस्कुराता पाया। उन्होंने पास ही पड़ी ईंट फेंक कर कहा, भगवान कृपया इन पर खड़े रहकर प्रतीक्षा कीजिए। पिताजी ने शयन कर रहे हैं, उनकी निद्रा में मैं बाधा नहीं लाना चाहता। कुछ ही देर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। पुंडलिक ने श्री कृष्ण को बैठने के लिए दी ईंट कृष्ण के सामने खड़ा देखकर भी पुंडलिक ने पिता का पैर दबाना नहीं छोड़ा। उन्होंने बैठे बैठे ही कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आइए प्रभु, बस कुछ देर रुकिए, मैं पिता की सेवा कर लूँ, फिर आपकी पूजा करता हूँ। तब तक आप लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहते हुए पुंडलिक ने श्री कृष्ण की तरफ एक ईंट सरका दी। पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देख भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरे तथा पाँव को जोड़कर वे ईंटों पर खड़े हो गए। किंतु उनके माता पिता को निद्रा आ ही नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। पुंडलिक ने जब यह देखा तो भगवान से कह दिया, आप दोनों ऐसे ही खड़े रहें, और वे पुनः पैर दबाने में मग्न हो गए। भगवान ने सोचा कि जब पुंडलिक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार की व्यवस्था की तो इस स्थान पर क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहाँ से न हटने का निश्चय किया। इंतजार करते करते कमर में दर्द हुआ तो वो कुछ टेढ़े हो गए। भगवान का यही रूप विट्ठल रूप विग्रह बनकर स्थापित हो गया। पुंडलिक माता पिता के साथ उसी दिन भगवत धाम चले गए, किंतु श्री विग्रह के रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान विट्ठल कहलाए, और जिस स्थान पर उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे वह पुंडलिकपुर कहलाया। इसका अपभ्रंश वर्तमान में प्रचलित पंढरपुर है। महाराष्ट्र में विट्ठल को विठोबा भी कहा जाता है, और पंढरी, पंढरीनाथ, पांडुरंग, विट्ठल, विट्ठलनाथ आदि नामों से भी बुलाया जाता है। भक्त का प्रभाव ऐसा है कि भगवान को भी इंतजार करना पड़ा और वह विट्ठल विठोबा कहलाए। पंढरपुर में आज भी श्री कृष्ण को विठोबा स्वरूप में पूजा की जाती है, जो कि याद दिलाती है कि भगवान से भी अधिक धरती पर भगवान के रूप में माता पिता की सेवा अधिक बड़ी है। हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वह अपने घर में बड़े बुजुर्ग और माता पिता की मन से सेवा करे, विश्वास बनाए रखे। यही सबसे बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये प्रसंग आप सभी भक्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।